हर एक इंसान का आने का सपना होता है पढ़ने के लिए। मेरा सपना नहीं था। तुम्हारा नहीं था? नहीं, क्योंकि मैं इतने बड़े सपने नहीं देखता। We have finally made it to Stanford University in Palo Alto. ये जो आप हम लोगों के पीछे देख रहे हैं, this is the main quad area and from that side, that's Palm Road. और मैंने थोड़े बहुत शेर भी प्रिपेयर करके लाए हैं सुरभि को सुनाने के लिए। This is Memorial Quad, but this area is called Main Quad. या इरशाद बोलना है तुमको? नहीं? Okay, मैं फिर भी बोलूँगा। ये वीडियो एंड तक देखना because you won't get bored. Welcome to Stanford. ये यार बेहतरीन तरीके का घटिया था ये। इसके आगे भी आने वाले सारे इसी तरह के रहने वाले हैं, so be prepared for it. ऑब्वियसली हम लोगों को हर जगह का तो एक्सेस नहीं है, बट मेनली जो भी विजिटर्स आते हैं टू विजिट स्टैनफोर्ड, दे बेसिकली कम टू दिस पोर्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो वाला जो एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड मेमोरियल कोर्ट। एक छोटा सा ऐसी आर्ट म्यूजियम टाइप का लगा है। तो उस पे एक ही जन का नाम लिखा है, ऑगस्ट रोडेन। आर्टिस्ट है कि वो ये आदमी है? वो शायद आर्टिस्ट होगा। नीचे एक और नाम लिखा है शायद उसका, दैट इज़ प्रॉबेबली द पर्सन। एक ने तो सर पकड़ लिया। सर पकड़ लिया पढ़ाई कर करके। इसको क्या बोलते हैं जो सामने चीज़ दिख रही है? ये मेमोरियल चर्च। दिस वन इज़ मेमोरियल चर्च। थिंक मैं इस तरफ गया हूँ इसके पहले, क्योंकि आई थिंक इंजीनियरिंग इज़ दिस साइड। मतलब पढ़ने नहीं गया हूँ, ऐसे घूमने के लिए। हाँ, लाइब्रेरी एंड विजिटर सेंटर इज़ दिस साइड। वैसे भी इस तरफ में कोई ज़्यादा लोग जा नहीं रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। फ़िलहाल बंद है, बट व्हेन इट इज़ ओपन वो वैसे भी रिलीजियस सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। एंड इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 600 पीपल। राइट नाउ दे आर नॉट लेटिंग एनीवन इन, एंड आई थिंक इवन अदरवाइज इट्स क्लोज्ड फॉर विजिटर्स। सेकंड शेर बता दो तुमको फिर। अभी वो ऑलरेडी बोर हो गई है लग रहा है तुम्हारे शेरों से ना। शेरो शायरी करेंगे, मैं लिख कर लाया हूँ बाकायदा। आर यू रेडी? रुको, फिर रुक के बताना है ये वाला शेर। लौकी को हिंदी में कहते हैं हिंदी में मुझे समझ गया ऑलरेडी। नहीं मेरे को बताने दो। हिंदी में कहते हैं लौकी, इंग्लिश में कहते हैं गॉड, बॉटल गॉड। हे गाइस, वेलकम टू स्टैनफोर्ड। बहुत ही घटिया यार। क्या तरफ जा रहे हैं, एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हैं, एंड देयर इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट केप्ट इनसाइड द कैंपस, जो वो टाइम कैप्सूल है ना शायद, एक कुछ अलग। Those who sustained Stanford during its first 100 years. It's not sustained, it's who survived this stress at Stanford. और यहाँ पे सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जो लोगों ने भी वो पहले के 100 साल यहाँ पे पढ़ाई करके निकाले थे। मैक्सिमम लोग मिस्टर एंड मिसेस हो गए। क्या तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर आए वो लोग पढ़ाई छोड़ के प्यार कर रहे थे? मिस्टर एंड मिसेस भी बन गए और पढ़ाई भी सरवाइव कर ली। The Green Library, but says library closed to the public right now. ये सारी बिल्डिंग्स का एक्सेस तो नहीं मिलता है, मतलब जनरल पब्लिक को तो और भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। यू कैन विजिट सम पोर्शंस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द कैंपस। ऐसे बाहर आप कितने भी देर घूम सकते हो कहीं पे भी, लेकिन बिल्डिंग में अंदर जाने के लिए यू इनर नीड अ स्टूडेंट टू बी विथ यू। तो अभी जब सुरभि एडमिशन लेगी यहाँ पर, तब
सुरभि अपने एक्सेस के थ्रू लेकर जाएगी अंदर वीडियो बनाने के लिए। तुम्हारी पहचान है क्या? क्यों? हाँ? पहचान से क्या करना है, तुम करोगे ना। अंडर द टेबल वाले काम कर रहे हो तुम मेरे। पढ़ाई करो, एडमिशन मिलेगी। पढ़ाई नहीं करनी है बच्चों को आजकल के। सो ये है स्कूल ऑफ एजुकेशन। स्टैनफोर्ड ओपनड इन 1891 and the School of Education was one of its original departments. 125th anniversary symposium किसी इंडिया के ही स्कूल की फोटो है। तुम्हारी स्कूल की तुम हो क्या इसमें? देखो तुम दिख रही हो। कुछ सालों पहले जब आए थे यहाँ पे, तब यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था क्योंकि स्टैनफोर्ड ने 125 ईयर्स कंप्लीट किए हुए थे। तो पूरी यूनिवर्सिटी को मस्त डेकोरेट वगैरह करके रखा था। और जो सामने जहाँ पर वो जो एरिया है लॉन वाला, उसको द ओवल कहा जाता है। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा से 125 ईयर्स का मतलब 125 ये नंबर पूरा फ्लावर्स से वगैरह लिखा हुआ था। बिल्डिंग पे लिखा तो इंजीनियरिंग। ये पता नहीं कि इसमें अंदर मतलब कौन सी इंजीनियरिंग है। मे बी ये जो ऐसे जनरल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग होती है वो बिल्डिंग होगी। ब्रिटिश और के डिपार्टमेंट्स आर समवेयर एल्स। ये वाला है जो मैं बोल रहा था कि कुछ टाइम से रिलेटेड है। आई थॉट इट्स टाइम कैप्सूल। बाय द वे, टाइम कैप्सूल इज़ एक्चुअली अ थिंग, वी विल फाइंड इट आउट। सो आई थिंक एवरी बैच दैट पास्ड आउट, अभी पता नहीं होता है कि नहीं, इट वॉज अ ट्रेडिशन बैक देन कि एवरी बैच दैट यूज टू पास आउट वो लोग एक टाइम कैप्सूल रखते थे, देन रिमेन्स इन द यूनिवर्सिटी। हर ईयर का पास आउट का एक टाइल लगाया है एंड वो टाइल के नीचे देयर इज अ टाइम कैप्सूल। अगर थोड़ी हिस्ट्री बताऊँ इस कॉलेज की, तो ये कॉलेज एक्चुअली स्टैनफोर्ड जो फैमिली थी, मैं आपको बताता हूँ। स्टैनफोर्ड फैमिली जिसके नाम पे ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, सेथ थॉमस। 1901 में ये घड़ी बनी हुई थी। एक्चुअली घड़ी जो दिखती है, डिस्प्ले जो डायल है वो ऊपर है, बट द मैकेनिज्म इज़ व्हाट यू सॉ जस्ट नाउ। वो मेमोरियल चर्च पे होती थी ये, देन वहाँ से मूव करके इसको अंदर लाया गया क्योंकि 1906 में जब अर्थक्वेक आया था सैन फ्रांसिस्को में, तो उसको रिपेयर की ज़रूरत थी। सो दे टुक इट ऑफ फ्रॉम द मेमोरियल चर्च, वहाँ से निकाल के। एंड आई बिलीव स्टैनफोर्ड में ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं दैट हैव अ लॉट ऑफ रिच हिस्ट्री बिहाइंड देम। हम लोग ऑब्वियसली पूरा कैंपस नहीं घूम सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपसेस इन द US। तो पूरा तो घूमना इज़ इम्पॉसिबल अनलेस यू टेक आउट अ फुल डे एंड देन साइकिल से आप पूरा कैंपस घूम लो। प्लस आई रियली विश कि हमारे साथ कोई होता जो स्टैनफोर्ड, किसी को पता होता है कि किधर क्या है, कौन से स्पॉट्स देखने लायक है, तो इजी हो जाता है। हम लोग अंधाधुन घूमेंगे। इट्स टाइम फॉर द थर्ड शेयर ऑफ द डे। आर यू रेडी? ओह गॉड। जब पैंडेमिक हुआ स्टार्ट, लोग कर रहे थे टॉयलेट पेपर होल्ड। हे गाइस, वेलकम टू स्टैनफोर्ड। ये था 5 बजने 5 बेल। स्किल स्पोर्ट सैमुराई मोड बिकॉज आई एम इन स्टैनफोर्ड राइट नाउ। मैंने बोला था अपने वीडियो में कि यहाँ आने के बाद में एक अलग सी ताकत शक्ति आ जाती है, वही हो रहा है मेरे साथ में। अचानक से पूरी ताकत आ गई है मुझ में। आई एम सुपर एनर्जाइज्ड टू कम एंड स्टडी हियर अगेन, थर्ड मास्टर्स, अगर सेकेंड वाला कंप्लीट होता है सही में तो। स्कूल ऑफ अर्थ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। ये देखो क्या कर दिया है पूरा। सुरभि की ऐसी कंप्लेंट इंडिया में हमारे कॉलेजेस में बाइक रैक्स नहीं होती थी जैसे यहाँ पे। अरे वहाँ कोई आ ही नहीं सकता था बाइक से यार, एक तो वो ऐसी। पॉइंट इज दैट इफ यू गो टू एन NIT IIT देन एक्चुअली यहाँ पे बाइक चलाना इज लाइक ओ वाओ, सही बाइक चला रहे हो। तो तुम कॉलेज साइकिल से जाती थी क्या, वो बताओ पहले। हाँ फिर यू कैन नॉट से एनीथिंग। वो एक ऐसा स्टिग्मा टाइप का है कि यार साइकिल से आता है कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो खुद कार से कॉलेज आते थे। अच्छा, अगर मैं साइकिल से आया रहता इंजीनियरिंग कॉलेज, नहीं पहुंच पाते थे यार अभी ना। नहीं, पर तुमने मुझसे बात की रहती अगर मैं साइकिल से आया रहता इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ। झूठ। तो ये पूरा एरिया इज ऑल द इंजीनियरिंग। बहुत इंजीनियरिंग सूझ रही है तुमको।
दिस इज़ दी इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज बिल्डिंग। मैं एक्चुअली ये 4th या 5th टाइम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, बट आई हैव नेवर कम टू दिस एरिया। जस्ट फॉर दिस वीडियो वी हैव कम टू दिस एरिया एंड यू विल नॉट बिलीव कि सुरभि एक्चुअली इतने देर से चप्पल पहन के घूम रही है। मैंने बोला भी था कि शूज़ पहन लेना, बट शी डिड नॉट लिसन टू मी। तो इसी बात पे लाइक ठोक देना, ये मेहनत के लिए। दिस इज़ द मेहनत। इतना सुरभि अपने खुद के कॉलेज में नहीं चली थी RIT में। बकवास मत करो। क्या है क्या ये? और स्टॉप लिया है तो एक और शेर हो जाए। इतने बना के लाए हो। बहुत बनाए अपन ने। यूकुलेले खरीदा, गिटार खरीदा, नहीं बजी मुझसे एक भी कॉर्ड। यू कैन से द रेस्ट ऑफ इट। हे गाइस, वेलकम टू स्टैनफोर्ड। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी सभी श्रोताओं से। ऐसे करो क्या? हे गाइस, वेलकम टू स्टैनफोर्ड। 3 साल की बच्ची से चीज़ें कॉपी कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्योंकि 9 है तो ये प्लैनेट्स जैसे लग रहे हैं, तो वो अर्थ होगा। सुरभि ने यहाँ पे जो रखे हैं ऑर्ब्स टाइप के बड़े बड़े स्टोन्स, इनको गिना, बोली ये 9 है, ये प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ग्रीन दिखा, बोलने लगी ये तो अर्थ है, ये तो अर्थ है। बाद में पता चला कि एक्चुअली स्टोन्स हैं जो किसी बर्ट एंड कैंडेस फोर्ब्स फैमिली ने गिफ्ट किए हैं, जिसमें से 4 स्टोन्स, 5 स्टोन्स इंडिया से हैं। विस्कॉन्ते वाइट, अलास्का रेड, वर्दे ग्वाटेमाला। ये वाला इंडिया से कैसे हो सकता? फैंटेसी ब्राउन, वो उन्होंने नाम रखे ना, उनको जो नाम रखने वो रखेंगे। वो इस साइड की सारी बिल्डिंग्स एकदम नई नहीं है। जैसे ये वाला श्रीराम सेंटर ऑफ बायो एंड केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। जो एक्चुअल में जो चार्म है वो पुरानी वाली बिल्डिंग्स का है। वहाँ की जो कॉरिडोर हैं वो सारे बहुत अच्छे लगते हैं जब आप उसके अंदर से घूमते रहते हो। डेविड पैकर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। So, are you proud? But as an मैं यहाँ पढ़ती तो मैं प्राउड होती ना। और this is the प्राउड होना चाहिए कि मैंने किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि स्टैनफोर्ड में है वो। This is the electrical engineering department। और हम लोग अभी पहुँच गए हैं उस स्ट्रीट पे जिस इंसान के नाम पे ये कॉलेज एक्चुअली रखा गया है, जेन स्टैनफोर्ड वे। ये वाली बिल्डिंग हम लोग बहुत देर से ढूंढ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैंपस पे एटलीस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में सबसे बड़ी बिल्डिंग है। दिस इज़ द गेट्स कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग। बेसिकली सिलिकॉन वैली में बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जो काफ़ी सालों पहले स्टार्ट हुई थी और आज जाके बड़ी बन गई हैं, इसी बिल्डिंग में उसके फाउंडर्स ने पढ़ा था, जैसे लैरी एंड सर्गे। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी लोग ऐसे थे जो आज बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशंस पे, सक्सेसफुल पोजीशंस पर। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ स्टैनफोर्ड, या उनका खुद का भी कुछ था? ऑब्वियसली उनका खुद का भी एक्यूमेंट था। स्टैनफोर्ड का भी obviously रोल होगा उसमें। Which is why this is like a dream for a lot of people to get into सारी programs। I think the more famous ones are definitely computer science and graduate school of business। MBA के लिए भी बहुत सही है, उसकी फीस आई थिंक 100,000 per year। I think highly rank 1 in the country or in the world for computer science। मुझे ऐसा लगता है कि it shares its rank with MIT for computer science masters or computer science education in general, and we do not intend to apply for this। Why should we? टूर है ये होने आ गया है एंड, पर एंड करने से पहले मैं सुरभि को एक आखिरी शेर सुनाना चाहता हूँ जो मैं प्रिपेयर करके लाया था। यार ये तो हद है मेरी मेहनत का कुछ। मैं उन लोगों से 3-4 बार ज़्यादा सुनूंगी वो शेर। रानी के पीछे तो बहुत भाग लिया ऑन अ कैरम बोर्ड। Hey guys, welcome to Stanford। Bye from Stanford। And bye from Stanford as well। हम लोगों ने सिर्फ एक ही साइड मेनली एक्सप्लोर किया, ये भी हम लोगों ने किया नहीं था। उसी में 5000 स्टेप्स हो गए। दूसरी साइड पे देयर आर मोर थिंग्स, एक हूवर टावर है मेरे। अदरवाइज दिस वाज इट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में लिख के। एंड ऑल्सो लेट अस नो कि हम लोगों ने अब इसके बाद में UC बर्कली का टूर करना चाहिए क्या, क्योंकि वहाँ तो हम दोनों कभी भी नहीं गए हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल 1 hour ड्राइव, तो वी विल गो टू UC बर्कली एज वेल। आई एम सुपर इंटरेस्टेड इन चेकिंग आउट दैट कैंपस। सो प्लीज़ कमेंट्स में लिख कर बताना इफ़ यू वांट अस टू डू UC बर्कली नेक्स्ट। ये वाला है वो हूवर टावर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी अच्छा व्यू आता है, प्लस पालो आल्टो का भी। वहाँ पे भी जाना फ़िलहाल मना है, इट्स ऑल्सो क्लोज्ड। बाय द वे दिस वुड हैव बीन मोर फन अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो पब्लिक टूर्स होते हैं जहाँ पे वो लोग कैंपस के अराउंड आपको ले जाते हैं,
वो शुरू होते। फ़िलहाल वो बंद है, इसलिए हम लोग जा नहीं सकते हैं। आई थिंक वो सितंबर तक चालू नहीं रहने वाले, तो हम लोग उसमें रजिस्टर नहीं कर पाते थे। अभी फ़िलहाल दिख रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हैं यूनिवर्सिटी की टूर करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन्स प्रोसेस है उसका एक वो बहुत मेजर हिस्सा होता है कि यू फर्स्ट गो विज़िट द यूनिवर्सिटी, कैंपस पसंद आता है कि नहीं, वाइब अच्छी लगती है या नहीं, डिपार्टमेंट कैसा है, बिल्डिंग्स कैसी हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एमिनिटीज़ कैसी हैं, उसके बाद में दे मेक अ डिसीजन। द नेम ऑफ द कॉलेज इज़ नॉट द मेन फैक्टर। तुमने कभी सोचा था इतना RIT जाने के पहले कि बिल्डिंग्स कैसी होंगी? वो इतना पता था कि हम लोग जब इंडिया से यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए तब पता भी नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी कैसी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा गूगल अर्थ पे आप देख सकते हो स्ट्रीट व्यू में कि कैसा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट और you are new here, subscribe to the channel as well and let us know in the comment section what you think about this video. We will see you in the next video. Bye. कोई किसी देखने वाले को एडमिशन मिली तो हमें बताना। हाँ, फिर हम लोग आपके साथ में आकर एक वीडियो बनाएंगे। एंड प्लस एक और बात, लास्ट जो शेर वाला चल रहा था ना सिलसिला, अगर आपको भी ऐसी कोई राइमिंग वर्ड पता होगी जिससे वेलकम टू स्टैनफोर्ड मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। मैंने कैरम बोर्ड, गिटार के कॉर्ड, बोर्ड, लैंडलॉर्ड बच गया था, वो भी मैंने लिख कर लाया था। लैंडलॉर्ड वाला कर ही लेते हैं, लीज़ ख़त्म होने आ गई है। आई विल टॉक टू आवर लैंडलॉर्ड। ओके बाय फ्रॉम स्टैनफोर्ड। What a share!